एक शख्स अपने दोस्तों की महफिल में बाकायदगी से शरीक होता था। अचानक किसी इत्तला के बगैर उसने आना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक इंतहाई सर्द रात में इस महफिल के एक बुजुर्ग ने उससे मिलने का फैसला किया और उसके घर गए। वहां उन्होंने इस शख्स को घर में तन्हा एक आतिशदान के सामने बैठा पाया, जहां रोशन आग जल रही थी। माहौल काफ़ी आरामदेह था। उस शख्स ने मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों खामोशी से बैठ गए और आतिशदान के आसपास रुखस करते शोलों को देखते रहे। कुछ देर बाद मेहमान ने एक लफ्ज़ किया है बगैर जलते अंगारों में से एक का इंतखाब किया जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था। इसको चमटे के साथ उठाया और एक तरफ अलग रख दिया। मेज़बान खामोश था मगर हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। कुछ ही देर में तनहा अंगारे का शोला बुझने लगा। थोड़ी सी देर में जो कोयला पहले रोशन और गर्म था अब एक काले और मुर्दा टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रह गया था। सलाम के बाद से बहुत ही कम अल्फाज बोले गए थे। रवानगी से पहले मेहमान ने बेकार कोयला उठाया और उसे दोबारा आग के बीच रख दिया। फौरी तौर पर उसके चारों तरफ से जलते हुए कोयलों की रोशनी और हरारत ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। जब मेहमान रवानगी के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो मेज़बान ने कहा, आपकी आमद का और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही आपकी महफिल में वापस आऊँगा। अक्सर महफिल क्यों बुझ जाते हैं? बहुत आसान, क्योंकि महफिल का हर रुकन दूसरे से आग हरारत लेता है। ग्रुप के अरकान को याद रखना चाहिए कि वो शोले का एक हिस्सा है और हम सब एक दूसरे की आग को रोशन करने के जिम्मेदार हैं। और हमें अपने दरमियान इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए ताकि मोहब्बत की आग वाकई मजबूत, मौसर और देर पा हो और माहौल आरामदेह रहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी कभी हम कुछ पैगामात से नाखुश और नाराज़ होते। जो बात अहम है वो ये है कि इस ताल्लुक़ को कायम रखना चाहिए। हम यहाँ एक दूसरे के हैरियत से आगाह रहने के लिए, ख्यालात का तबादला करने या महज ये जानने के लिए है कि हम तनहा नहीं है। दूसरों से हरारत ले और अपनी हरारत से दूसरों को मुस्तफ़ीद करे और सबको दुआओं में याद रखे। इस शोले को ज़िंदा रखे और अल्लाह के बख्शी गई सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती को हमेशा कायम व दायम रखे।